तो आइए प्यारे बच्चे शुरू करते हैं गुरुजी वो चैप्टर प्यारे बच्चे जो निकल जाए तो मतलब ही ना किसी की समझ में आ जाए गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, तो कहते हैं इस चैप्टर ने प्यारे बच्चे इतिहास रचा अब तक इतिहास ऐसा रचा जो सुपर सीनियर थे प्यारे है। ठीक है जी। उनको ये इसने पूरे भंडार के रूप में न्यूमेरिकल दिए प्यारे बच्चे। अब आप प्योर मैथमेटिक्स से, अब इसमें प्योर मैथमेटिक्स तो नहीं कह सकते गुरुजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही थोड़ा सा पार्ट है। कुछ थ्योरम आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। चले प्यारे बच्चे आ जाओ। तो कहते हैं ये चैप्टर जो है ना मेरे मालिक वो इतिहास रचता है गुरुजी। इतिहास कैसे, तो पहले मैं आपको एक जगाता हूँ प्यारे, तभी आपकी ये जो बुद्धि है तभी जागेगी प्यारे, उससे पहले न जागेगी गुरुजी। ठीक है जी। तो अब क्या चल रहा है, 2023 है ना जी। अरे तो इतना चल रहा है गुरुजी। तो जो सुपर सीनियर थे प्यारे बच्चे वो ये चैप्टर ने बड़ा कहर ढाया गुरुजी। 3 मार्क्स प्लस 7.5 मार्क्स प्लस प्यारे बच्चे 15 नंबर का इस चैप्टर ने पेपर में बना दिया प्यारे बच्चे। ठीक है जी। और मास्टरों ने इसे छुटवा दिया गुरुजी। लेकिन पेपर उनका हलवा आया था प्यारे, है ना जी। उनके आपका जो सीनियर है अभी, जो आपके जून आपसे सीनियर है, उनको भी पेपर ठीक ठीक आया। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर में अभी कहानी में ट्विस्ट नहीं कर रहा प्यारे। ठीक है, जिस दिन ट्विस्ट करेगा मेरे मालिक अच्छा खासा देख देख दिखाने लायक होगा। अब तक तो ट्विस्ट एक बार ही हुआ, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर को। उससे पता चलेगी प्यारे बच्चे हो क्या रहा आगे। ठीक है जी। अब तक कहानी में फोर्थ सेमेस्टर में ट्विस्ट किया आपने, जब तक अभी सुपर सीनियरों को 3 सेमेस्टर तक उन्होंने हलवा दिया प्यारे। 2 सेमेस्टर तक तो बहुत ही हलवा दिया प्यारे बच्चे, और तीसरे सेमेस्टर में उनसे जो मैंने उनसे थोड़ी सी सुपर सीनियर ने छीन ली। क्योंकि जब वो पेपर देने गए पहली बार तो पेपर दे रहे तो उन्हें भी ना पता ही पाल्टों में क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है वो गंदी बात आपके साथ भी दोहरा दे। जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन है मेरे मालिक वो पाल्टों में आ जाए शुरू हो जाए। थर्ड सेमेस्टर से उसने ऐसे ही काम शुरू किया। फोर्थ सेमेस्टर में ये तो आने ही आना है। थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आने हैं प्यारे बच्चे वो आपके आने हैं पाल्टों में। मतलब अच्छा क्वेश्चन है तो 10 नंबर का रख दिया उन्होंने, छोटा क्वेश्चन है तो 5 नंबर का रख दिया, दोनों बराबर बराबर है तो 7.5-7 नंबर के रख दिए। फोर्थ सेमेस्टर में उनने ऐसा काम किया, बराबर बराबर के रख दिए मुझे। बालकों पे 15.5 नंबर में तो चलो इधर उधर से पूछ पाछ के काम हो जावे, एक क्वेश्चन कर लिया बच्चे ने, कुछ हो गया। एक पीछे वाले से करवा दिया, एक उधर वाले से हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, काम हो गया, 30 तो हो गए प्यारे। लेकिन कहानी में जिस दिन ये ट्विस्ट ऐसा कर देगा कि जो पार्ट सेक्शन सी वाला पार्ट है उसे पार्टों में डिवाइड कर दे या कुछ भी कर दे प्यारे ऐसा, तो टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। आइए अब मेरे मालिक हुआ क्या 2022 में प्यारे बच्चे, हमारे जो बच्चे थे उन्होंने काम क्या किया प्यारे, उन्होंने इस चैप्टर पे इतना फोकस किया, सबकी पर्ची बना ली प्यारे बच्चे, पेपर में देने पहुंच गए प्यारे बच्चे, है ना जी। बस आया 7.5 नंबर का कुछ कुछ और ना आया प्यारे बच्चे। तो हो सकता है अब आप थोड़े से सीनियर हो, तो हो सकता है आप 2023 की बात करें तो प्यारे बच्चे थोड़ा और घटा लें, कुछ भी ना आवे। बच्चे तो यही कहेंगे कि इसमें से कुछ भी ना आवे प्यारे बच्चे क्योंकि ये आसान नहीं है चैप्टर प्यारे। धीरे धीरे बात, धीरे धीरे टेंशन मुक्त करेगा, है ना जी। तो ये प्योर, थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स अंग्रेजी आएगी और हिंदी में बात खत्म करेगी प्यारे बच्चे, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। न्यूमेरिकल थ्योरम बड़ी कठिन काम है प्यारे बच्चे, थ्योरमों से मुलाकात होगी पहली बार आपसे। तो प्यारे बच्चे इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे वो अच्छे, थ्योरम थोड़ी सी कठिन काम है। तो आती पेपर के अंदर थ्योरम से। ठीक है जी। तो चलिए गुरु जी समझते हैं, मेरी बात को ध्यान से पढ़ते हैं गुरु जी, टेंशन लेने की जरूरत ना है गुरु जी। आइए प्यारे,
तब ये देखे आप 2023 में इतना ही आ जाए, इतना आ जाए या कम हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है जी, ये तो आपका कोई शनिचर हो या कोई समझिए XYZ, ठीक है जी, वो पेपर दे रहे हो तो उसकी वजह से पेपर आपका खराब हो जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। गुरु जी आइए मेरे मालिक, हम पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो कहते हैं डिवाइड लोअर दरबेक सम और लोअर राइमन सम एंड अपर राइमन सम। तो देखो प्यारे बच्चे, हेडिंग डालो लोअर राइमन सम। अरे मेरे मालिक भूचाल आ गया। लोअर राइमन सम, अपर राइमन सम, और प्यारे बच्चे ठीक है जी। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी बात और पढ़ लो, कुछ बातें हमारी यूज होती हैं। तो पहले हम बात करें प्यारे बच्चे पार्टीशन। ओहो, ये तो मेरे मालिक पार्टीशन की बात करने लगा। पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल। तो किससे ही कुछ बातें आपकी समझ में आएंगी प्यारे। ये पार्टीशन क्या होता है? अरे सर, जिसको पार्ट में डिवाइड कर दें उसे पार्टीशन कहते हैं। हम तो हिंदी में पूरा ऐसे लिख के आएंगे इसके ऊपर। तो लेट आई ए कॉमा बी ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। Then a finite set of point P बराबर कितना, x0 x1 x2 xn, such that a x0 x1 and so on xn equal to b is called a partition or division of the interval a कॉमा। ठीक है जी, ऐसे समझ में तुम्हारी कछु भी ना आएगी गुरु जी। जब मैं एग्जाम्पल से समझाने की आपकी कोशिश करूंगा तो आपकी वैल्यू ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है जी। तो एक दो, तो प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 अप टू कब तक? ठीक है जी। तो यूं समझ लो प्यारे बच्चे, ये x0 कहलाएगा। x0 की वैल्यू हमेशा a की वैल्यू के बराबर होगी। और प्यारे बच्चे, जो बाद वाली वैल्यू होगी वो हमारी xn कहलाएगी, उसे हम b कहेंगे। ये हमारा x1 कहलाएगा प्यारे, ये हमारा x2 कहलाएगा, ये प्यारे बच्चे x3 कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 की वैल्यू 2 से छोटी होती है, ठीक है, 3 से छोटी होती है प्यारे, 4 से। तो ये कहलाता हमारा कितना, किसी बाउंडेड इंटरवल को पार्टीशनों में डिवाइड करना जी सवाल के अंदर। तो ये हमारा पार्टीशन कहलाता है। जब भी कोई सवालों में ये बातें अंग्रेजी में हमें लिखी जाती है। चलिए आइए दूसरी बात पढ़ते हैं सवाल के अंदर। दूसरा प्यारे बच्चे सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। गुरु जी अब आपका मैथ जो शुरू हो रहा है जी गुरु जी, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 आपका 12th है, वो डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल जो आपने 12th में पढ़े वही चीज यहाँ भी दे दी गई। यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में दिए गए कि इंटीग्रल को सीखने के लिए, ठीक है जी। वहां उसमें चैप्टर में से कछु ना आना। अब आपके 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2nd 3rd 4th, ठीक है जी। यही है मेन खेल प्यारे बच्चे आपका, इसी से किताब जुड़ी होती है जो द क्लोज सब इंटरवल I1 प्यारे ए x0 कमा x, I2 कितना प्यारे x1 कमा, ऐसी I3, ऐसी IN कहलाता है xn-1 कॉमा x, R
called the segment of partition। ऐसे कुछ समझ में ना आएगी गुरुजी, जब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तब बिल्कुल समझ में आ जाएगी प्यारे। जैसे 1 से 10 था, I1 हमने कहा 1,2, I2 कहा प्यारे 2,3, I3 3,4। इस तरीके से दो पार्टों में उसे डिवाइड करना प्यारे, उसे कहते हैं सेगमेंट, है ना जी। आइए, ये कुछ बातें हमारी यूज होंगी फॉर्मों में। तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल, तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या कहता है सवाल के अंदर? द लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ठीक है जी, ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कोई भी प्यारे बच्चे, लेकिन पूछने को वो कुछ भी पूछ ले, कोई उस पर बाउंडेशन ना। मैं कह दूं पूछी नहीं जाती है, बाई चांस पूछ ली गई, आप मुझे गाली बको, वो तो काम में वो कराई नहीं मेरे वाले। ठीक है जी, मैंने तो कराई प्यारे है। हाँ जी, एक बात और, अभी अभी एक सुबह सुबह फोन आया मेरे पास, बहुत बढ़िया बात हुई सर, वो इंटरनल के एग्जाम हो रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बता दो। ये इंटरनल है प्यारे बच्चे, अलग अलग कॉलेज में इंटरनल अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं वो कह देते हैं खाली डिफाइंड, ये डिफाइंड डिफाइंड बता दे बस, खाली बाकी इंटरनल देने हाँ मत कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे भी कॉलेज, हम कॉलेजों का नाम नहीं बताएंगे मेरे वाले। ठीक है जी, कुछ कॉलेज कहते हैं मेरे वाले कि भैया ये 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, यही बस करने हैं बस, खाली इसके अलावा कुछ नहीं। कोई कह दे 4 न्यूमेरिकल दे रहे हैं मेरे वाले। अब वो कह रहे हैं जी टाइम नहीं है, हमारे इंटरनल थोड़े दिन बाद है, 10 दिन बाद पेपर हो रहे हैं, तो कुछ में ऐसा बता दो गुरु जी कि हम चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ें। और हमारे तो भैया 10 दिन बाद तुम्हारे इंटरनल है, 20 दिन बाद एक्सटर्नल पेपर होने वाले हैं। ये तो यूनिवर्सिटी ने अब डेट शीट निकाल दी गुरु जी, 20 तारीख से आपकी तो डेट शीट नहीं शुरू करी, लेकिन 1 तारीख से 2 तारीख से आपके इंटरनल आने वाले, एक्सटर्नल आने वाले हैं, क्योंकि वो उनके खत्म होते ही आपके शुरू करा देगा। यूनिवर्सिटी ने अपनी चीज को कायम रखा, उन्होंने कहा मैं 20 तारीख से एग्जाम कराऊंगा, तो 20 तारीख से एग्जाम करा रहा। आपके ना करा रहा तो वो मेरे वाले और होके करा रहा, उनके खत्म होने के बाद आपके शुरू हुए। तो आपकी डेट शीट आने में मुश्किल से ये वीक आपके लिए बहुत बार, क्या हफ्ता चल रहा, कौन सा दिन है? अगला हफ्ता बहुत भारी है गुरुजी, उस हफ्ते में आपको डेट शीट 100% मिल जाएगी। ठीक है जी, जब ही आप पढ़ना शुरू करोगे तभी मम्मी भी कहेंगी मेरे वाली बेटा क्या करना है बता, आप बताना मम्मी को, मम्मी देख लो जो भी कुछ करना है देख लो, आपको करना पापा से सिफारिश करवा दो, मैं तो अभी छोड़ दूं। द लेंथ ऑफ सब इंटरवल IR is denoted by delta XR, है ना जी, डिफाइंड बाई डेल्टा XR बराबर कितना, XR माइनस XR माइनस। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे I1 मैंने कह दिया 3 और 5, I2 कुछ कह दिया 7 और 11, I3 मैंने कह दिया 4 और 18। तो डेल्टा X1 कितनी होगी? बड़ी वैल्यू हमेशा बाद में वाली वैल्यू बड़ी होगी क्लोज में, बड़ी छोटी पहली वाली वैल्यू। तो 5 में से प्यारे 3 को घटा दे, कितनी आई? डेल्टा X2 कितनी प्यारे? 11 में से 7 को घटा दे, कितनी? 4। डेल्टा X3 कितनी आई प्यारे? 18 में से 4 को घटा दे, कितनी? ठीक है जी, आजा प्यारे बच्चे, चौथी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्यारे। नॉर्म ऑफ द पार्टीशन प्यारे, ये कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है, BSc फाइनल ईयर के चैप्टर आए हुए हैं प्यारे बच्चे आपके लिए, है ना जी। आप कितनी भी दुआ करें कि ये दूसरा तीसरा चौथा अगरबत्ती भी जलावे, भगवान इनमें से ना आवे सवाल, तो ये BSc फाइनल ईयर से हट के आए हुए हैं मेरे मतलब, इनमें से ना आवे तो फिर कहाँ से आएगा? सर मम्मी तो मुँह तो मना कर रहे हैं कि सब मास्टरों ने छुटवा दिया, आप पढ़ा रहे हो पागलों की तरह है। ठीक है जी, तो भैया ये BSc फाइनल ईयर के हैं, तो इन्हें कहाँ से छोड़ देगा मेरे मालिक? नॉर्म ऑफ पार्टीशन, तो भैया उनके कहने पे तू चल ले मेरे मालिक, हमारा क्या जा रहा? नॉर्म क्या होता है? नॉर्म मतलब होता है
एक होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं एब नॉर्मल। जो तू है, हम नॉर्मल है। ठीक है जी, चलिए। जानते हो एब नॉर्मल कौन होते हैं? जानते हो हिंदी में, हिंदी एब नॉर्मल को किस क्या कहते हैं हिंदी में? हैं? साधारण? मैं हमारे नॉर्मल को साधारण कहते हैं। हाँ नॉर्मल, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल। हाँ, द नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन P is the maximum of the length of segment of a partition P, denoted by P की डिफाइंड बाई P की नॉर्म बराबर कितना? मैक्सिमम डेल्टा एक्स फॉर आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। यदि देखा जाए तो नॉर्म ने क्या कहा कि इनमें से सबसे बड़ी लेंथ किसकी आई है? सबसे I3 की आई। तो प्यारे बच्चे, जो सबसे बड़ी आएगी वो हमारा आंसर को जोड़ करेगी, वो हमारी नॉर्म कहलाएगी। ठीक है जी। सवाल के नॉर्म के लिए हम क्या सिंबल बनाते हैं? तो एग्जाम्पल में प्यारे बच्चे हमारी क्या आई? पी कितना प्यारे? मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स वन, जितनी वैल्यू होंगी डेल एक्स टू प्यारे बच्चे कितना? डेल एक्स। तो हमें पता सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई? 14। किसकी आई? डेल्टा एक्स। तो लिख लो जी प्यारे। भाई अब इसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है। ये जो यूज है अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमने इनको क्यों पढ़ाया प्यारे आपको। लाइटिंग जो चल रही है चलने दे। बता क्या लिखा?
इज कॉल्ड ए पार्टीशन और डिवीजन ऑफ द इंटरवल। डिवीजन लिखा है प्यारे, ठीक है जी। ये जल्दी जल्दी में लिखवा रहे हैं प्यारे बच्चे, ये कोई डेफिनेशन यूज की नहीं है, जो काम की चीज है उन्हें आराम से लिखवा देंगे। एक तो दिमाग में हमारे जल्दी रहे, चल राइटिंग साफ लिखो, वो हो नहीं सकती।
ये आ जाओ प्यारे बच्चे, टेंशन मत लो, चलते हैं गुरुजी अब मेरे मालिक। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट अब चलते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर में आपको बताएगी, लोअर राइमन सम, लोअर डर्बक सम और अपर राइमन सम, है ना जी, इसी का यूज है जी पूरी डेफिनेशन का। चलिए जी इसके ऊपर बात थ्योरम आ रही है गुरुजी, वो देखते हैं क्या कहती है गुरुजी। तो लिखो जी लोअर राइमन सम अपर राइमन, तो इसमें डेफिनेशन में लिखिए कि लेट एफ बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफाइंड ऑन ए बाउंडेड क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड पी बराबर ए x0 x1 x2 xn बराबर बी, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी ऑल्सो लेट स्मॉल एम आर काउंट कैपिटल एम आर डिनोट द infimium and supremium of the function f on the subinterval xr minus 1 comma xr respectively, then the two sums, ये इंपॉर्टेंट है गुरु जी डेफिनेशन, ये पेपर में पूछी जा सकती है गुरु जी। पूरी किताब में एक ही खेल, पूरे चैप्टर में एक ही खेल चलेगा, LPF निकालते हैं इस फॉर्मूले से और प्यारे बच्चे UPF निकालते हैं इस फॉर्मूले से। आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड, LPF को कहते हैं लोअर राइमन सम, एंड इसको कहते हैं अपर राइमन सम। ऑफ एफ ऑन ए कॉमा बी विद पार्टीशन, यदि हम अपर राइमन सम में से लोअर राइमन सम को घटाते हैं तो क्या होता, समेशन आर इक्वल टू 1 से n तक स्मॉल एम आर में से प्यारे इस छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो कहलाता है समेशन आर इक्वल टू 1 से n तक, दोनों में से डेल एक्स आर कॉमन आ गया। तो समेशन आर इक्वल टू 1 से n तक ओमेगा आर डेल्टा एक्स आर, है ना जी। वेयर ओमेगा आर किसके बराबर, स्मॉल एम आर माइनस एम आर, देन द समेशन आर इक्वल टू 1 से n ओमेगा आर डेल एक्स आर इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम। ठीक है जी, तो इतनी बात को फटाफट लिख लो, ये समझ में आएगी। अभी इन पेपर थ्योरमों में यूज होगा प्यारे बच्चे। ये स्मॉल एम आर क्या कहलाती है, सेट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू, जैसे 1 to 10 कह दिया आपने, तो स्मॉल एम आर हमारा 1 है और कैपिटल एम आर उस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू है ना जी, वो कितनी है, 10 है। तो प्यारे बच्चे वो हमारी कहलाई निकालते हैं, लेकिन आर एस सब इंटरवल के अंदर है। ठीक है जी, वो भी आपकी बात धीरे धीरे समझ में आएगी जब हम आपको न्यूमेरिकल में इनको यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये थ्योरम में आ रही है प्यारे बच्चे, थ्योरेटिकल बेस चैप्टर है गुरु जी, 5-6 लेक्चरों का है, ये बनता है गुरु जी लेक्चर। तो कृपया जो मेरे मालिक इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे बाद में वीडियो को देखते हैं प्यारे बच्चे, वो इस चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, उनकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी पहले दिन ही, तो गुरु जी कहाँ फंसवा दिया तुमने प्यारे। ठीक है जी, हाँ, वो बीटा एंड गामा फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर शुरू में आएगा प्यारे बच्चे, लेकिन स्टार्ट करना है आपको कहाँ से, बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन से नीचे सारे वीडियो देखने के बाद तब पहले इन चैप्टरों की ओर प्रवेश करेंगे गुरु जी, क्योंकि ये बला है। इन बलाओं की तरफ यदि आप शुरू में भाग गए प्यारे, तो बालकों के दिमाग की बत्ती जला देगा, वो उनका मन खट्टा हो जाएगा गुरु जी। यदि मैं पहले दिन ये पढ़ाना शुरू कर दूं ना चैप्टर, तो कोई बच्चा दिखाई ना देगा क्लास में। ठीक है जी, बस मैं ही पढ़ रहा हूँ और मैं ही समझ रहा हूँ और मैं ही लिख रहा हूँ। तो बालक तो समझता है ना, बीएससी फाइनल की चीज ऐसे कुत्ते बिल्ली का खेल कोई है, एक बार में समझ में आ जाएगी।
तो चलिए प्यारे बच्चे, हमारी बात हो गई। तो सजा सजा के लिखोगे गुरु जी, काला ले, हरा ले, पीला ले, सारे पेन आज ही निकाल लोगे। चले, तो इसमें होमवर्क आपको कम दिया जाएगा, न्यूमेरिकल कभी आपको तो यहाँ आना, तमाशा देखना, घर जाना। तो कह रहा है सवाल के अंदर कि एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइन ऑन ए कॉमा बी, एम एंड एम बी द इनफीमम एंड सुप्रीम ऑफ एफ एक्स इन ए कॉमा बी। तो प्यारे बच्चे, जैसा थ्योरम लिखी होती है वहां कभी क्वेश्चन को इनमें उतारना नहीं चाहिए थ्योरम के अंदर, तो विशेष तौर से, क्योंकि अंग्रेजी हमें थोड़ी सी यहीं से यूज करते हैं। ठीक है जी। तो लिखो, पहले क्या लिखा गया, पहली लाइन लिखो, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। है ना जी गुरु जी? हाँ, हेडिंग नहीं है, हेडिंग नहीं है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिख के आगे को लिखो प्यारे, कि लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए कॉमा बी एट लेट एम एंड एम बी द इनफीमियम एंड सुप्रीमियम ऑफ एफ एक्स इन ए कॉमा। तो ये दो लाइन फटाफट उतार दो गुरु जी। तो आइए प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुना गुरु जी। दो लाइन और हमेशा हर थ्योरम में आपको लिखनी है, समझो मेरे भाई। जहाँ ऐसी कुछ एलपीएफ या यूपीएफ की बात आएगी, मैं दो लाइन तो आपको लिखनी है। पार्टीशन हमारा बताते हैं कि क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया गुरु जी। पार्टीशन क्या कहते हैं गुरु जी? कहते हैं कि लेट पी बराबर ए एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स एन बराबर बी। मैं आपको शुरू में ना बताता तो आप कहते जी गुरु जी, हिंदुस्तान का पार्टीशन करोगे या पाकिस्तान का करोगे? ठीक है जी। तो पार्टीशन किसका हो रहा? एक इंटरवल का पार्टीशन हो रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ना हो रहा। कभी आप इसमें बांग्लादेश ले आओ। ठीक है जी। हाँ, बी एनी पार्टीशन ऑन ए कॉमा एंड लेट स्मॉल एम आर कॉमा कैपिटल एम आर बी द इनफीमियम एंड सुप्रीमियम ऑफ एफ एक्स इन, जब भी इनफीमियम और सुप्रीमियम वैल्यू निकाली जाती है तो वो आरएथ इंटरवल में से निकाली जाती है। आरएथ इंटरवल आई आर से नोट करते हैं, इसे कहते हैं एक्स आर माइनस वन। देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ आर वी है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर और कितना, मतलब यूं समझो, यदि समझने के लिए आपको एक समझाया जाए, एक और चार है, एक दो तीन और चार, तो यूं तो समझ लो एम है प्यारे, और ये क्या है, उस सेट की सबसे छोटी वैल्यू और उस सेट की सबसे वैल्यू बड़ी। जो एम आर होता है वो आर एस सब इंटरवल में से निकाला जाता है। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी जी। गुरु जी ऐसा चैप्टर नहीं है कि आप इसको फेयर कॉपी पे ना उतारे और आप ऐसे ही से छोड़ दे मेरे मन। तो ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ाएगा आपको। ये काम रोज रोज आपको फेयर कॉपी पे उतारना पड़ेगा जी। जाते ही आपको एक बार फेयर कॉपी पे, लेकिन जब फेयर कॉपी पे उतारे तो हनी सिंह ना हो,
एक कान में हनी सिंह लग रहे हैं और फेयर कॉपी साफ साफ बता रहे प्यारे, ये दिक्कत करेगा कोई। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक इसका कहर कभी भी बरस सकता है प्यारे बच्चों, कभी मेरे मालिक बरस भी नहीं सकता कोई। ठीक है जी, जिस दिन मेरे मालिक नहीं बरसेगा बच्चा तो टेंशन में मुक्ति रहेगी। जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो तो बड़े खुश रहे मैं जी। देख मैं कह रहा था ना, नहीं कह रहा था, अब तू कह रहा आएगा आएगा, मना कर दिया ना नहीं आएगा, आगे नहीं आया देख। मैं बढ़िया हूँ वो बढ़िया बाबला। ठीक है जी। हाँ, तेरे मास्टर ने कहा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फलाना है बीएससी फाइनल का, ढिमकाना आई हुए हैं फलाना। अब मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आया, तो मैं बढ़िया हूँ ना, मुझे तो पेपर पता है ना कि क्या क्या आना क्या क्या नहीं आना। एग्जाम में मुझसे फोन करके कुछ तो बनाता है, तेरे उससे कोई पूछे भी नहीं मालिक क्या बनाएगा क्या ना बनाएगा। तो प्यारे बच्चे ये हमारी एक वैल्यू हो गई, ये 4 हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई। अब इंटरवल जरूरी कोई है 1 और 2 ही रहे, तो उस केस में प्यारे बच्चे क्या होगा, स्मॉल एम आर भी एक ही रहेगा और कैपिटल एम भी क्या होगा, स्मॉल एम भी एक ही रहेगा और कैपिटल एम आर भी क्या होगा, यही रहेगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, जब तक मैं ना कहूँ वहां बाबू जी लिखना मतलब। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, तो कितना हुआ एम डेल्टा एक्स, कितना स्मॉल एम डेल्टा एक्स, कितना प्यारे एम आर डेल्टा एक्स, कितना प्यारे बच्चे एम और डेल्टा। टेकिंग सुप्रीमा, सुप्रीमा समेशन लिख लो, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, मतलब मैंने पूरी आर इक्वल टू 1 से एन तक एम डेल एक्स आर समीशन लगा दिया, आर इक्वल टू 1 से एन तक एम आर डेल एक्स आर, कितना प्यारे समीशन आर इक्वल टू 1 से एन तक एम आर डेल एक्स आर, कितना प्यारे बच्चे समीशन आर इक्वल टू 1 से एन तक एम इंटू। तो मेरे बच्चे प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि एलपीएफ की वैल्यू क्या होती है प्यारे, देखो पीछे कॉपी में पलट के, समेशन आर इक्वल टू 1 से एन तक कितना एम आर। बड़े होशियार बच्चे हो आप प्यारे बच्चे। यूपीएफ की वैल्यू क्या होती है प्यारे, समेशन कितना आर इक्वल टू 1 से एन कितना कैपिटल एम आर और। तो आई कुछ कुछ बात समझ में ना आई, मेरी भी ना आई प्यारे। तो प्यारे ये जो वैल्यू है ये तो बन गई क्या एलपीएफ। ठीक है जी। अरे मालिक मैं तो आ ही रहा हूँ, दरवाजे जरा घंटे हुए हैं। ठीक है जी, ढंग से बंद कर दो प्यारे। ठीक है जी। ये जो वैल्यू है प्यारे वो किसकी बन गई, यूपीएफ का बचा ही है मेरे मालिक। तो आइए प्यारे बच्चे, वी है समेशन आर इक्वल टू, एक बार हमने ये वैल्यू ले ली, आर इक्वल टू 1 से एन तक एम इंटू। तो समेशन किससे शुरू हो रहा है, आर इक्वल टू 1 से एन तक। ना तो आर वाई टर्म अंदर जा सकती, ना आर वाई टर्म बाहर आ सकती, लेकिन एम तो क्या है प्यारे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो बाहर ले सकते हैं प्यारे। कितना हुआ समेशन आर इक्वल टू 1 से एन तक कितना प्यारे बच्चे एम डेल एक्स आर। बताया क्या होता है, अरे पीछे लिखवाया तुझे डेल एक्स आर कैसे निकाले, देख पीछे है ना जी। तुझे यही ना पता क्या चल रहा है जी, कॉपी में से देख के भी ना बता सके कि डेल एक्स आर कैसे निकले, ऐसे निकले। अरे बाप, तो आप तो बहुत होशियार हो। इस समेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, जोड़ हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है, कितना x1 माइनस एक्स प्लस x2 माइनस x1,
प्लस x3 माइनस कितना, प्लस प्यारे बच्चे xn माइनस कितना, xn माइनस 1। ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। पहली टर्म कैंसिल होगी, ठीक है जी। ये वाली टर्म देख, इससे कैंसिल होगी, ये कम कैंसिल होगी किससे, इससे, अगली वाली से। ये वाली टर्म किससे कैंसिल होगी, इससे। पहले बची कौन सी, xn बचा और x0 बचा। m xn माइनस कितना बचा, xn देखियो पीछे क्या लिखा तुमने, है b है, और x0 क्या है, बड़ा होशियार बच्चा। नाउ v है समेसन r इक्वल टू 1 से कैपिटल M और डेल एक्स। फिर वही बात, कैपिटल M को बाहर लिख दे, इनटू कितना, M इक्वल टू कितना, समेसन r इक्वल टू 1 से n तक कितना। फिर वही बात आते, ये तो जो की क्यों, वही तो चीज है, मैं बार बार इसे क्यों सॉल्व करके दिखाऊं भैया। तू समझदार है, हम भी समझदार है प्यारे, अभी ये तो सॉल्व करके लाऊं कितना, एम ना, एम तो आ ही रहा गुरुजी, बी माइनस है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ गुरुजी। तो प्यारे बच्चे कितना है ये, बी माइनस। तो फिलहाल इतनी बात को लेकर हमारी थ्योरम खत्म हो गई। कहने को थ्योरम थी प्यारे, लेकिन प्यारे बच्चे खत्म हो गई, इसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिए। तो चीज मजेदार है, लेकिन मेरे मालिक याद करने पे होगी। चैप्टर को किसी भी हालत में कोई भी मास्टर कछु भी कहता रहे, छोड़ के मत जाइयो। कहर बरसाएगा कभी भी किसी भी ईयर में, कभी कहर को कम रखेगा, जीरो तो कर ही ना सके इस चैप्टर को। ठीक है जी, ये ध्यान रखिए कि मैं अगरबत्ती जला रही हूँ भगवान की दुआ से, और ये भगवान 0 नंबर का हो जाए, तो भगवान आपकी ना सुने।
तो ये वैल्यू कहाँ रख दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दो प्यारे। तो एक क्वेश्चन नंबर जब सेकंड में हमने वैल्यू रखी तो स्मॉल एम आर डेल एक्स कार क्या था, एम वी माइनस ए। ये कितना था प्यारे, एम आर डेल एक्स आर एल पी एफ। प्यारे बच्चे ये क्या था, यूपीएफ। ये क्या था, एम वी माइनस। हैंड टू हैंड काम करते रहना तो प्यारे ये चैप्टर आसान लगेगा। हैंड्स, ठीक है जी, लिखो जी फटाफट गुरुजी। तो आइए प्यारे बच्चे, आज हम इतनी क्लास को रहते हैं, हमें कहीं जाना भी है, ठीक है जी। एक क्लास और ले लो, कैलकुलस की लगा देना, ये जाओगे हैं, लगा दे। चलो जी आपकी जिद है, वैसे तो हमें कहीं जाना, हमें जाने दो हैं, जाने या कुछ काम निपटा ले, बेटा आया हुआ, कुछ काम ऐसे घर के अभी चल रहे हैं, निपटाया मैं हमारी आज कैलकुलस की दी है, कुछ छुट्टी करेंगे, ठीक है जी। जाओ, आज वैसे ही बच्चे थक रहे हैं, आए ना, कॉलेज गए,